आज हम इस बात का महत्व समझेंगे कि जो मैं मन नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये जो हम बोल रहे थे उसका कहाँ पे और क्या इम्प्लीमेंट होगा। जैसे हमने कल जो शरीर की बात की, पुद्गल शरीर की, जो हमारा ये शरीर बना हुआ है उसकी बात की, आपको और आत्मा के स्वभाव की बात की। हम लोगों ने ये दो चीज टैली की थी कि शरीर का डीएनए मिलेगा, लेकिन आपको आपके दोनों जो दो बाप बेटे का या भाई बहन का या माँ बच्चों का डीएनए मिल रहा है, उनके आत्मा के स्वभाव का डीएनए कभी भी मैच नहीं होता। इस चीज को हम महत्व देंगे और उसी सिलसिले में आज आगे चलेंगे कि आप इस शरीर को जो आदत दोगे, आदत कैसे होती है, तो खान पान की आदत होती है। खान पान की वजह से हमारी सोच बदलती है, सोच बदलने की वजह से हमारा बिहेवियर चेंज होता है। बिहेवियर चेंज होते ही जो मन, बुद्धि और विचार, ये तीनों से जो संज्ञा बंधेगी, वो संज्ञा आत्मा के गुण को दबा देती। मतलब उसका लास्ट इम्प्लीमेंट तो आत्मा के ऊपर ही होता है। जैसे कैसे, हम एक एग्जाम्पल लेंगे, इसके लिए हम एक उदाहरण लेंगे। हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि हमें तामसी खुराक को नहीं खाना। आपको ये पता होगा, जब व्रत त्योहार होते हैं या जो भी धार्मिक ज्यादा होते हैं जो लोग, वो चाहे जैन हो चाहे हिंदू हो, तामसी जो खुराक है वो है कांदा और लहसुन। गार्लिक और जो लहसुन और जो प्याज होते हैं ना, वो दो चीज, ये दो धर्मों में खास करके मना किया गया। अब उसको क्यों मना किया है हम ये सोचेंगे, खाली ये नहीं सोचेंगे भाई मना किया है तो हम नहीं खाएंगे। ठीक है, मना तो किया है हमको भगवान की और जो भी शास्त्रों की बात है उसको मानना चाहिए, लेकिन हम उसको थियोरिकल भी समझेंगे कि अगर नहीं खाना है तो ये कारण से नहीं खाना है ना, तो आपको उसका पालन करना बहुत इजी हो जाएगा। आप ये बोल रहे हो मैं मन नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो इस चीज की इम्प्लीमेंट मन और शरीर के ऊपर ही होती होगी, तभी आपको ये खाने के लिए मना किया। तो वो कैसे होता है वो हम सोचेंगे। जैसे कि आपने तामसी आहार लिया, मैंने वो उग्र आहार, तामसी आहार का मतलब है उग्र आहार। तामसी आहार का मतलब है ऐसा आहार कि जो मेरे शरीर को क्रोध और एकदम गुस्सा दिला दे, एकदम उग्र बना दे, मेरा स्वभाव दिन ब दिन उग्र होता जाए, ऐसा उसको तामसी कहा गया है। तो ये दोनों की प्रकृति गर्म है, उष्ण है, तामसी है। वो खाने के बाद एसिडिटी बढ़ जाती है। आपको ये पता होगा कि ज्यादा लहसुन अगर खा लिया ना तो हमारे शरीर से सारा वायु बाहर निकल जाता है। वायु बाहर कैसे निकलता है, आप हमें जो गैस निकलता है ना, टॉयलेट प्लेस से गैस बाहर आती है और वो उसमें भी गार्लिक की स्मेल आएगी। अगर आपने लहसुन थोड़ा ज्यादा खा लिया तो जब गैस बाहर निकलेगी, पान अपान वायु जब शरीर से बाहर निकलेगा तो वायु में से भी लहसुन की बास आपको आएगी। आप जिसने कांदा खाया हुआ है वो बोलेगा तो उसके मुंह से भी प्याज की बास आएगी, इतनी स्ट्रांग उसकी इम्प्लीमेंट होती। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये चीज में उष्णता और तामसी तत्व इतना ज्यादा है कि वो खाने के बाद अगर आप ओढ़कर खा रहे हो, अगर आप गैस बाहर निकाल रहे हो, तो भी पूरा आसपास का माहौल उसकी स्मेल से, उसकी गंध से भर जाता है। तो यही वजह है कि इतना ज्यादा उसका स्मेल होता है कि आपका शरीर उसको अपने अंदर ऑब्जर्व नहीं कर पाता। आप दूसरी चीज खाओगे उसकी स्मेल नहीं आएगी, आप घी खाओगे उसकी स्मेल नहीं आएगी, आप दूध ज्यादा लोगे या दूध की केसर बादाम वाला दूध लोगे तो उसकी स्मेल नहीं आएगी, उसका गैस भी नहीं बनेगा, वो गैस में से बाहर निकलेगा तब उसकी स्मेल भी। जनरल शाक भाजी खाओगे तब भी नहीं आएगी, रोटी चावल दाल सब्जी कुछ भी आप खाओगे, आपको दूसरे किसी में से भी ऐसी स्मेल नहीं आती। तो यही वजह है कि उसके अंदर ऐसा तत्व, एसिडिक तत्व है जो आपका शरीर उसको ग्रहण नहीं कर सकता, वो छोड़ देता है। हमारा इंटरनल बॉडी उस स्मेल को, उसकी ताकत को, उसकी उष्णता को बाहर निकाल देता है, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता।
अब जब वो उष्णता बाहर निकली और आपके ही शरीर से, आपके आसपास से उसकी स्मेल जा रही है, तो वो ही उष्णता आपकी ऑरा में भी लगेगी, आपके आसपास के वातावरण में भी लगेगी। जो शरीर, जो अन्न, ऐसा ही हमारी सोच, ऐसे ही हमारे विचार। तो आपने वो ज्यादा खाया, तामसी तत्व खाया, तामसी तत्व जो शरीर भी बैर नहीं कर रहा है, तो आपकी सोच, वो सोच तक जरूर पहुंचेगा। वो भी आप, ये सारा तत्व वो बैर नहीं कर पाता। आप अपने दिमाग को शांत रखना, कोई बोलेगा क्रोध, किसी कारणवश क्रोध आया तो वो कुछ ज्यादा ही मात्रा में आएगा, क्योंकि आपकी जो स्वभाव, जो प्रकृति है वो उष्ण हो चुकी है, वो तामसी हो चुकी। ये तो छोड़ो, ये कहा जाता है बैंगन, आपको पता होगा बैंगन का भरता लोग बहुत खाते, बहुत चाव से खाते। शास्त्रों में ये पाठ है कि बैंगन के बीज ऐसे कठिन होते हैं कि अगर आपने वो खाया है तो कम से कम 6 महीने तक, ऐसा बोला जाता है, 6 महीने तक उसके बीज आपके लीवर और आपके इंटेस्टाइन में पचते नहीं, वो पड़े रहते, उसके बीज बाहर नहीं निकलते। बीज में ये सारी चीज आपको समझनी है। जैसे कि लाल मिर्ची या हरी मिर्ची, जो हम लविंग या मिर्ची जो खाने में यूज करते हैं, वो तो किया जाता है, करते भी है, कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि अगर किसी को ज्यादा तीखा चाहिए तो दूसरी मिर्ची कितनी भी डालो वो तीखी नहीं बनती। लेकिन उसका नुकसान क्या है उसको भी जान लो। जो भी उसके बी होते हैं, स्पेशली पिज्जा और उसके ऊपर वो उसका बी का भूका और वही डाला जाता है आज के जो ये चीज बहुत चाव से खाते हो, आपको ये समझना चाहिए कि उसके बीज कभी भी आपका इंटेस्टाइन या आपका लीवर पचा नहीं सकता, बहुत मुश्किल होती है उसको पचाने। वो बीज पूरे के पूरे ऐसे ही बाहर निकलते हैं, क्योंकि वो बीज तो आप चबा के भी नहीं खा सकते हो। आपके खाने में इतने छोटे बीज तो सीधे ही अंदर उतर जाएंगे। जिनको थोड़ा सा भी हरसमसा का प्रॉब्लम है, उनको ऐसी किसी भी हरी मिर्ची या लाल मिर्ची अगर आपने मसाले में डाली है, खाने में डाली है, तो टॉयलेट के वक्त उनको जलता भी है, क्योंकि उनके हरसमसा के वहां पे जो भी चीर फाड़ हो चुके हैं, वहां से वो बीज निकलते, स्पर्श होके निकलते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा मात्रा में जलन तक होती। इतने ये बीज और ये सारी शरीर को नुकसान दे, क्योंकि इनका और कुछ नहीं है, रीजन कुछ नहीं है। उनके जो तामसी गुण, क्योंकि तामसी तीखा है ना, मिर्ची तीखी है, तो उसके बीज तो तामसी हो गया। और तामसी ऐसी चीज है कि जिसको पचाना आपके शरीर के बस में है ही नहीं। हमारा शरीर तामसी है ही नहीं, पहले ये समझो। अगर वो तामसी होता तो ये सारी तामसी चीज को वो पचा लेता। हमारा शरीर, हमारा जो भी ये बना हुआ चमड़े का शरीर है, उसके अंदर जो भी मांस, मज्जा, चर्बी, जो 7 धातु पड़ी है ना, उसमें से एक भी चीज तामसी नहीं है। आप उसको कितना भी सत्व दो, रजस दो, वो खा लेगा, वो पचा लेगा। सत्व तो बिल्कुल पचा लेगा। आप देखो खिचड़ी, दूध, खिचड़ी बोलते हैं सत्व गुणी है और सबको वो खाना चाहिए, सब्जी खाना चाहिए, वेजिटेबल, फ्रूट, ये सारा सत्व गुणी। रोटी खाओ, चावल खाओ, वो सारा सत्व गुणी है। और सत्व गुणी किसी भी चीज को खाने से आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि हम जो शरीर ही बनावटी सत्व गुणी है, तो नेचुरली है कि जो भी पदार्थ में सत्व गुणी या रजस गुणी होगा, उसको आपका शरीर पचा पाएगा, उसका वो ठीक से रस बना पाएगा। जो रस हमारे खाने से या भोजन से बनता है, उसमें से 7 धातु निकलती है, और वही 7 धातु है जो हमारे शरीर को अच्छे और तंदुरुस्त रख पाती। लेकिन हम ये सब छोड़ के तामसी चीज के पीछे भागते हैं। तामसी चीज के पीछे भागे और वो इतनी मिर्ची, इतना तीखापन, इतना तामसी प्रकृति पचाने की ताकत हमारे शरीर में है नहीं। शरीर उसको पचाएगा भी नहीं, और उसके बॉडी में रहने से या 6 महीने तक बैगन के बीज को आप बॉडी में बिना पचाए, बिना बाहर निकले पड़ा रहा। आप सोच सकते हो कि जहां भी वो पड़ा है, वो चाहे लीवर में है, वो स्टमक में है, या वो इंटेस्टाइन, 3 में से कोई चौथी जगह में तो वो होगा नहीं। 3 में से वो जो भी जगह में पड़ा है,
कितना सड़ा उत्पन्न करेगा, आप इतना तो सोचो। सिर्फ यही वजह है कि जो बोला गया है ऐसा शास्त्रों में कि अगर बैंगन खाने के बाद 6 महीने के भीतर भीतर अगर व्यक्ति की मृत्यु हो गई ना, उसको बिल्कुल भी अच्छी गति जैसे मनुष्य गति या देव गति उसको नहीं मिल पाती, उसको नहीं मिल सकती। क्योंकि जो उसके शरीर में तामसी प्रकृति 6 महीने तक रहेगी और उसी बीच उसकी मृत्यु हो गई, तो वो शरीर की तामस प्रकृति ने उसके मन को भी तामसी बना दिया, उसके मन को भी कटु बना दिया है, विषैला बना दिया है, तमस बना दिया, क्रोधी बना दिया है। नेचुरली है कि वो अपनी शुद्धता में है ही नहीं ना, उसका मन शुद्ध है, शरीर शुद्ध है नहीं है तो मन तो शुद्ध होने की संभावना ही नहीं। क्योंकि अगर आपका शरीर शुद्ध नहीं है तो जो 6 शरीर जो हमने सोचा था वो 6 में से एक भी शुद्ध नहीं रहेगा, इतना तो 100% है। इतना तो आप लिख अनबिटन बात है, ये लिख सकते हो, ये नियम है, सिद्धांत है कि अगर आपका शरीर शुद्ध नहीं है तो आपके बाकी के 6 शरीर में से एक भी शरीर शुद्ध नहीं, आपके विचार शुद्ध नहीं, आपकी इंद्रिय शुद्ध नहीं, आपकी सोच शुद्ध नहीं, आपका मन शुद्ध नहीं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको शरीर की शुद्धि करनी है। आपको पता है ये भी बोला गया है कि रात के वक्त 6-7 सूर्यास्त होने से पहले ही हमको खाना खत्म कर लेना चाहिए। अगर आप बाद खाना भी चाहो तो लाइट फूड खाना है, मतलब दूध लेना है, खाखरा लेना है, 2-4 बिस्किट लेना है। अगर किसी को भी तबीयत के कारण या हेल्थ के कारण या दवाई और उन सब के साथ अगर आपको कुछ खाना भी पड़ा ना, तो आपको बहुत लाइट फूड लेना है। क्यों पता है? क्योंकि सूर्य अस्त होने के बाद हमारा नाभि कमल भी अस्त हो जाता है। आपका नाभि कमल खुलेगा भी सूर्योदय के वक्त, इसलिए बोला गया है कि सुबह का भोजन राजा की तरह करना चाहिए। सुबह का भोजन मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता बिल्कुल राजा की तरह करना। आप सुबह उठ के पहले 8 बजे बस चाय पी लो, थोड़ा मन करे साथ में जो कुछ खाना है या जो कुछ पीना है बस चाय ले लो, दूध ले लो, जो लेना है ले लो। लेकिन उसके बाद 9-9:30 बजे राजा की तरह भोजन करो। कैसे करना है तो आप समझ सकते हो कि जो भी इंसान फॉरेन या कहीं भी घूमने जाते हैं, आप 5 स्टार होटल में रुकते हो, आपको वहां का ब्रेकफास्ट पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वहां के ब्रेकफास्ट में आपको 50 चीज मिलेगी, 1-2 नहीं 50 चीज मिलेगी। कहीं भी जाओ, फॉरेन की क्या बात है, आप इंडिया में भी कहीं जाओ, आप ऐसे होटल में रुको जहाँ पे सुबह का ब्रेकफास्ट और दोपहर का लंच इंक्लूड होता है या शाम का जो भी कुछ होता है, सुबह खाली ब्रेकफास्ट ही इंक्लूड होता है। उसमें आप देखो 50 चीजें हैं, नाश्ता गरम गरम है, फ्रूट है, बाकी सारे कॉर्नफ्लेक्स, सारे फ्लेक्स होते हैं, क्योंकि ये ध्यान है, बहुत जरूरी है। और सुबह के वक्त नाभि कमल खुला है, सूर्य भी अपने पूर्ण रूप में खिल चुका है। 9 बजे 10 बजे के वक्त आपका नाभि कमल संपूर्ण रूप से एक्टिव हो चुका है। ऐसे में आप अगर पेट में पत्थर कंकर भी चले गए ना खाने के साथ, तो वो भी चुरा हो जाएगा, आपको उसकी भी चिंता नहीं करनी, तुरंत पच जाता है, खाना पचता है, ना गैस होता है, ना तबीयत बिगड़ती, ना कुछ भी होता है। इसीलिए बोला है कि सुबह का ब्रेकफास्ट राजा के भोजन की तरह होना चाहिए। आपके डाइनिंग टेबल पे 100 चीज भी होगी ना, चलेगा। आप 1 घंटा लो भोजन करने में, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह का ब्रेकफास्ट आप पूरा 1 घंटा ले सकते हो। दोपहर का भोजन सामान्य व्यक्ति की तरह होना चाहिए। सामान्य व्यक्ति जिसके भी खाने में 20-25 चीज तो होती है। हम जो 56 पकवान बोलते हैं ना, 32 पकवान, और स्पेशली उसको कहा गया है, शब्द अभी मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन 32 पकवान तो पता ही है मुझे। उस प्रकार का पूरा भोजन आप दोपहर में भी ले सकते हो। ज्यादा नहीं लेना है, लेकिन 25-50 चीज तो चली, उसमें भी कोई नुकसान नहीं, क्योंकि दोपहर में भी आपका नाभि पूर्ण रूप से सक्षम है। लेकिन सुबह अगर आपने 10 बजे इतना ज्यादा भोजन या इतना पेट भर के खा लिया है, तो नेचुरली है कि दोपहर के वक्त में आपको भूख तो थोड़ी तो कम लगेगी ही लगेगी, आप उतना खा भी नहीं पाओगे।
उसके बाद सीधा शाम को सिर्फ 2 या 3 चीज ही खानी है। क्यों? क्योंकि सूर्य अस्त हो चुका है, सूर्य में ताकत नहीं है, आप शाम के वक्त भी खाओ। आपने अगर यहीं पे ज्यादा भारी खा लिया ना, भारी की बात, ज्यादा भारी खा लिया ना, पेट तो भरो लेकिन हल्की फुल्की चीजों से करो। सूप ले लो, सलाद ले लो, बिना रांधी हुई चीज ले लो। क्यों? पता है कि आपका नाभि कमल उतना सशक्त नहीं है क्योंकि सूर्य अस्त हो चुका है। और अब जो भी आपने ऐसा जैसे कठोल, जैसे छोले पूरी या जैसे ऐसा कुछ खा लिया ना, ज्यादा भारी खा लिया ना, उसको पचने के लिए नॉर्मली 3-4 घंटे लगते हैं। आपका सूर्य कमल और नाभि अस्त हो चुका है, वो 12 घंटे तक पचेगा नहीं। वो यंग के लिए, मैं यंगस्टर के लिए मैं अभी भी कह सकती हूँ 12 घंटे, लेकिन जो भी ओल्ड होते हैं या जो भी जिनकी नाभि थोड़ी सी पहले से ही मंदाग्नि की तरफ है, जो कमजोर है, उनको तो ये कम से कम 20 घंटे लग जाएंगे। आपको नॉर्मली मैं बताऊं, नॉर्मल इंसान के पेट में टमाटर के बीज, आपको पता होगा, आप एक बार कोशिश करना, टमाटर के सारे बीज निकालो, उसको छुरी से 2 टुकड़े करने की कोशिश करो। सिर्फ आप उसको किसी भी धारदार छुरी से 2 पीस करने की कोशिश करो, आप एक भी बीज के 2 पीस भी नहीं कर पाओ। इतने चिक्कट ये बीज होते हैं जो छुरी से नहीं कटते, वो आपके पेट में 20 घंटे तक किसी भी इंसान के पेट में टमाटर के बीज पच नहीं सकते, इम्पॉसिबल। अब आप सोच सकते हो कि रात के वक्त टमाटर अगर आपने सलाद खाया तो कितने सारे बीज पेट में चले गए। काटे हुए टमाटर की सब्जी खाई तो कितने सारे बीज आपके पेट में चले गए। हाँ, आप सूप पी सकते हो। क्यों? क्योंकि सूप जो भी पियोगे वो सारा छान के बीज और छिलका तो सारा बाहर आ जाएगा, उसको तो आप छान के बाहर निकाल सकते हो ना। इसीलिए कब क्या खाना चाहिए वो आपको आपके पेट की कैपेसिटी, पचने की कैपेसिटी, सूर्योदय सूर्यास्त के समय आप क्या क्या खा सकते हो, इस सब चीज का ध्यान आपको सीखना है, रखना है, आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि आहार से जो हमारा शरीर बना है, वो शरीर ही आहार से ही इंद्रिय पे असर करेगा, इंद्रिय से ही सोच पे असर जाएगी, सोच से ही आपके विचार बिगड़ गए तो मन तो बिगड़ना ही बिगड़ना, कोई सवाल ही नहीं है। क्योंकि पूरा का पूरा विचार के ऊपर ही हमारा मन निर्भर। अगर मुझे कोई अशुभ विचार आ गया, मुझे गुस्से वाला विचार आ गया कि आज तो मैं कुछ भी करूं, लेकिन मैं अगर सांस हूं तो मैं मेरी बहू को आज शांति से बैठने ही नहीं दूंगा, सिर्फ मैं इतना ही सोच लूं बस। ज्यादा प्रकृति, ज्यादा तामसी आज मैंने खा लिया है, मेरा दिमाग, मेरे अंदर इतना जुस्सा चढ़ चुका है, वो जुस्से के रूप में आएगा। क्रोध तो पता भी नहीं चलेगा आपको कि आपको ये क्रोध है या जुस्सा है। और मैंने ये सोच लिया कि आज मैं मेरी बहू को किसी भी हालत में आधा घंटे भी नहीं बैठने दूंगी। मैं क्या करूंगी पता है? कुछ काम नहीं है, चलो गेहूं निकालो, छानो। मुझे नहीं लग रहा कि बारिश का वक्त गया है तो इसमें जरूर कीड़े पड़े होंगे। मैं एक साथ में पूरा डब्बा बाहर निकाल दूंगी और बोलूंगी चलो इसको छानने के लिए बैठ जाओ, मेरे में ताकत नहीं है, ये सारा आज तुझे करना ही पड़ेगा। क्यों पता है? क्योंकि मेरे अंदर एक जुस्सा बढ़ गया। मैंने ये सोच लिया कि मैं इस इंसान को आज शांति से नहीं बैठने दूंगी। उसका कारण फिर क्या होगा? क्योंकि मेरा मन बिगड़ा ना, मेरी खान पान की वजह से मेरी सोच बिगड़ी, फिर मेरा मन बिगड़ा, और फिर मेरे मन ने, बिगड़े हुए मन ने कह दिया कि मैं इस इंसान को परेशान करूं। उसको परेशान करने के बाद क्या शांति रहेगी? क्या आपको मिलेगी या उसको मिलेगी या घर में रहेगी? नहीं रह पाए। जिस चीज की जरूरत ही नहीं है उस चीज का हम बहुत बड़ी मात्रा में तूफान खड़ा कर देते। वो भी किस लिए? क्योंकि मैंने जो तामसी फूड खा लिया था, जो खाना खा लिया था, वो तामसी फूड को पचाने की या उसके तमस गुण को बैर करने की मेरे अंदर ना शक्ति है ना साहस। इसीलिए किसी भी संजोग को समझने की या किसी की तकलीफ को समझने की मेरे अंदर शक्ति नहीं रहती। ऐसे तो ये तो मैंने आपको छोटा सा उदाहरण दिया, इससे भी बड़ा बड़ा हो जाता।
आप देखो ना, कभी मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया, कुछ नहीं, बाजू में पड़े हुए दस्ते को उठा लिया और बीवी के माथे पे मार दिया। ऐसे तो बात में होता है ये सब। तो बात में बड़े बड़े मर्डर हो जाते हैं। और बात क्या होती है पूछो, उनको मालूम पड़ेगा कि सिर्फ घर का झगड़ा, बस सिर्फ घर के झगड़े के कारण इतनी बड़ी बात हो गई। अब आप ये सोचो कि ऐसा क्या झगड़ा हुआ कि इंसान अपना दिमाग बेकाबू करके बैठ गया। अब सिर्फ इतना सोचो बस। हमें जो भी जाना है, थियोरिकल जाना है, हमारे ब्रेन के ऊपर या हमारे शरीर के ऊपर इस चीज की क्या असर होनी है, हमको सिर्फ उसी को ढूंढना है। आपको आज या कल या कभी भी इतना ही सोचना है कि जो मैं सोच रही हूँ उसने क्या मेरे गुणों को दबाया, बस, और कुछ नहीं सोचना। मैंने जो खाया है उसकी वजह से मेरी सोच बिगड़ी, तो मेरी बिगड़ी हुई सोच ने क्या मेरे आत्मा के गुणों के ऊपर गुणों पे घात किया है क्या? मेरी सहन शक्ति को घटाया तो नहीं चलेगा। आपकी सहन शक्ति वो तोड़ के रख देगा। सामने वाले के गुस्से को भी आप बेर नहीं करोगे, आप सामने से डबल गुस्सा कर दोगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मैंने खाया पिया है या जो भी मेरी पद्धति है खाने पीने की, वो मुझे मेरी समझ को कंट्रोल में नहीं रख सकती। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती। बात पे गुस्सा है तो उसकी खान पान की स्थिति को चेक करो। अगर घर में भी बच्चों को बात के क्या गुस्सा है, आपको पता है, एक बात बताऊं मैं, ज्यादा गर्म खाने से भी हम क्रोधी और गुस्से वाले ज्यादा हो जाते, ज्यादा गर्म खाने से। क्योंकि जिसके अंदर गुस्सा होता है ना, जिसके अंदर क्रोध होता है ना, उनको तो गरम चाय चाहिए। अपने शरीर के अणु परमाणु को उनको ज्वलनशील रखना होता है। वो ज्वलनशील रखने के लिए जो भी खाते पीते हैं ना, उसको आप अगर ज्वलनशील खाओगे ना तो ही वो ज्वलनशील रह पाएंगे। और अगर आप ठंडा खाओगे तो वो अपने आप ठंडा होता जाएगा। अगर दिमाग में गुस्सा है, रोना आ रहा है, तो एक बार सर के ऊपर एक बाल्टी पानी डाल के देख लो। 5 मिनट शावर के नीचे खड़े होके देख लो, देखो आपका गुस्सा सब ठंडा हो जाएगा। 6 डिग्री बुखार है तो नल के नीचे खड़े रहने के लिए बोला गया है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर की और दिमाग की गर्मी वो पानी तुरंत ठंडा कर देगी। तो आप समझ सकते हो कि अगर शरीर में गर्मी है, दिमाग में गर्मी है, तो हमारी सोच क्या करेगी? 6 डिग्री बुखार वाला इंसान दिमाग से सोच पाता है क्या? उसका दिमाग किसी भी स्थिति को सोचने के लायक रहता है? नहीं रहता है। ऐसे ही हमारे शरीर में तमस गुण बढ़ गया तो हम किसी भी सिचुएशन को